नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों में आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। प्रमुख खबर है इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने पक्षपात से हमास के प्रमुख को जहां मार गिराया, वहीं बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत में दो केरल राज्य में जो अतिवृष्टि से और भूस्खलन से जो त्रासदी हुई, उसमें मरने वालों की संख्या वायनाड में 156 से ज़्यादा हो गई है। वहीं उत्तराखंड के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को हुई अतिवृष्टि से कई गांवों के बूढ़ा केदार क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को विस्थापित करके वहां राहत शिविर में रखा गया है। कल मुख्यमंत्री ने उन राहत शिविर का दौरा किया। वहीं दिल्ली में जो आईएएस कोचिंग क्लास में हुई त्रासदी, पुराने राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कोचिंग क्लास की बेसमेंट में लाइब्रेरी में हुई त्रासदी में के प्रकरण में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस खबर की प्रमुख घटना यह आज वायनाड के पूर्व सांसद और अभी लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ से विजयी रहे कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने वहाँ का दौरा करने का निश्चय किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना और आपदा राहत बल ने इस पीड़ित क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में, चारों तरफ जो पर्यटन का रमणीक क्षेत्र था, इसमें सैकड़ों परिवार जमींदोज हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ, वहाँ पे मकानों का निर्माण हुआ भारी संख्या में और वृक्षों का कटान हुआ, उसके साथ ही महासागर में जो जलवायु का परिवर्तन हुआ, उससे इस क्षेत्र में आई अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन से ये त्रासदी हुई है। एक त्रासदी दिल्ली में हुई है, एक त्रासदी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड में बूढ़ा केदार में, टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में जो बिलंगना विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहाँ हुई है। तो इस प्रकार त्रासदी में कुछ मानव निर्मित त्रासदियाँ होती है, जैसे मानव निर्मित त्रासदी दिल्ली में हुई। यहाँ पे उपेक्षा किया गया है सुरक्षा मापदंडों का, भ्रष्टाचार के कारण तमाम देर हुई। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि 3 बार शिकायत करने के बावजूद बड़ी देरी में राहत बल वहाँ पहुँचे, जिससे हो सकता है कि इस त्रासदी में मारे गए 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। परंतु जो त्रासदी केरल और बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई, ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित है, पर उसके साथ प्रकृति का प्रकोप भी है। अतिवृष्टि इस क्षेत्र में जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, टिहरी बांध से लेकर तमाम इस प्रकार से कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं, जो वहाँ पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने के साथ साथ इस प्रकार की जो त्रासदियाँ हुई, उससे बूढ़ा केदार क्षेत्र में तिनगढ़ गांव पूरी तरह से विस्थापित किया जा रहा है। और तोली गांव में जो 2 लोग मारे गए थे, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में परिवार भी ढह गए थे। और प्रत्येक मृतक को जहाँ उत्तराखंड सरकार ने 4-4 लाख देने की कोशिश की, जिनके मकान ढह गए हैं उनको 1,35,000 और जिनके पशु हो गए 57,000 रुपये देने की ऐलान किया। बूढ़ा केदार क्षेत्र में बालगंगा और धर्मगंगा के तटवर्ती गांवों में ये जो प्रकृति का प्रकोप आया, उसमें जाखड़ा, कोट, विसन, थाथी, बूढ़ा केदार, अगुणा, कोटी, गन, तो ये तमाम गांव हैं। ये गांव के नाम भले ही बदल जाएं, कभी चमोली में आपदा आती है, कभी पौड़ी में आपदा आती है, कभी पिथौरागढ़ में आपदा आती है। ये आपदाओं के पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ किया जा रहा है जो खिलवाड़ बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड में, जहाँ विशाल टिहरी बांध बनाया गया, उसके बाद पंचेश्वर बांध से लेकर सैकड़ों
अन्य जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विस्थापित किए गए हैं। जहां उत्तरकाशी में सिलियारा सुरंग जैसे मानकों को दरकिनारे करके, सुरक्षा मानकों को दरकिनारे करके, और जो चार धाम यात्रा में जो सर्वकालीन रोड बन रही है उसका चौड़ीकरण का जो मानकों को का खुला उल्लंघन करके किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं इसमें प्रकोप के पीछे हुआ है। क्योंकि इन प्रकोपों में केवल जो ठेकेदार हैं उनसे लाभांश घूस के रूप में व्यवस्था के बैठे हुए तथाकथित पैरोकार ले लेते हैं, जिसके कारण वो जो पूरी धनराशि इन योजनाओं को सुरक्षा मापदंडों में लगनी होती है वो नहीं लगता है। और ये केवल विस्थापन उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में, टिहरी से विस्थापन, ये उत्तरकाशी से विस्थापन, चमोली से विस्थापन, पौड़ी से विस्थापन, रुद्रप्रयाग से विस्थापन, पिथौरागढ़ से विस्थापन, अभी पंचेश्वर जो बांध बनने जा रहा है, प्रस्तावित बांध है, बहुत बड़ा बांध है, जहाँ पूरे संसार में बड़े बांधों के निर्माण पर रोक है, वहीं उत्तराखंड में तमाम मानकों को दरकिनारे करके ये बांध बनाए जा रहे हैं। ये बांध से हजारों की संख्या में लोग विस्थापित होंगे। इसका फायदा स्थानीय राज्य को मिलेगा, रोजगार में स्थानीय लोगों को, और उसके लाभांश में बिजली पानी के मान में स्थानीय लोगों को, प्रदेश को किसी प्रकार का लाभ देने का न टिहरी बांध में मिला न अन्य बांधों में मिलेगा। तो ये जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं ये किस प्रकार के लोगों के लिए किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज ये प्रकृति का जो प्रकोप है, जो विकास के नाम पे तमाम प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी गति भले ही कम ना हो, परंतु मानव निर्मित जो आपदा है या प्राकृतिक आपदा है उसको निपटने के लिए हमारा आपदा प्रबंधन बल त्वरित होता है। और आपदा प्रबंधन बल किस प्रकार से त्वरित होता है, इसके पीछे उत्तराखंड ही में देख लीजिए। आपदा प्रबंधन का बड़ा मुख्यमंत्री के नीचे जो नेता बनाया गया उसको स्थानीय नहीं है, प्रदेश का नहीं है, उसको यहाँ से दिल्ली के आकाओं ने अपने आप में थोपा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। लोगों की प्राथमिकता क्या है, उसको किस दिशा में ले जाना है, ये महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से ये एक जो विश्व स्तर की जो प्रमुख खबर थी कि जिस प्रकार से इजराइल ने अपने दुश्मनों को खात्मा, चाहे हमास का खात्मा हो, जो अक्टूबर 2023 का जो उन्होंने प्रतिशोध लेने का ऐलान किया था, हमास ने अपनी रणनीति के तहत उसका सूत्र देकर जिस प्रकार से हमास के प्रमुख को ईरान में का खात्मा किया है और बेरूत में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर का खात्मा किया है, और वो कमांडर जिस पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था, जिस पर 1983 में बेरूत में 241 अमेरिकियों को विस्फोट से मारने का आरोप है, जिस पर अमेरिका ने इतना बड़ा इनाम रखा था, उसको भी मारने में सफलता की। इस प्रकार से तमाम देश का, खासकर भारत को ये अनुसरण करना चाहिए कि अपने दुश्मनों का खात्मा किस प्रकार से किया जाए। तो भारत के तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा था, जिस प्रकार से अमेरिका बदला लेता है, जिस प्रकार से इजराइल बदला लेता है, इजराइल ने अपने देश के दुश्मनों को, टॉप दुश्मनों को जिस प्रकार से खात्मा किया, उसका विश्वव्यापी भले ही ये लड़ाई आगे छिड़ेगी। ईरान, जिस प्रकार से ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उसके एक मेहमान का खात्मा किया गया, उसके बाद ईरान क्या प्रतिशोध लेता है, हिजबुल्लाह क्या प्रतिशोध लेता है और हमास क्या प्रतिशोध लेता है, यह निश्चित है कि ये प्रतिशोध की ज्वाला चलती रहेगी। परंतु इजराइल ने यह दिखा दिया अपने दुश्मनों का खात्मा कैसे करते हैं। इसी के साथ आने वाले दिनों में ये गाजा की लड़ाई किस दिशा में ले जाती है, पर भारत में ये आपदा का जो प्रबंध है जापान से सीखना चाहिए। जापान में किस प्रकार के तमाम प्राकृतिक, चाहे भूकंप आए या प्राकृतिक आपदा आए, उनसे कैसे जल्दी से निपटते हैं। ये दिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए कि 3 बार लगातार लोग शिकायत करते रहे, आपदा प्रबंध पहुंच नहीं पाया, जिसके कारण 3 प्रतिभावान छात्रों की मौत हो गई। इसी के साथ नमस्कार।